हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देसी नुस्खे उत्तराखंड यूट्यूब से। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा, वह वीर्य को गाढ़ा करने के लिए है। जिन पुरुषों का वीर्य पानी की तरह पतला हो चुका है, उनके वीर्य ऐसा हो जाएगा जैसे फेविकॉल की भांति। जो रियल में, जो असली में फेविकॉल होता है, उसकी तरह ये दोस्तों वीर्य को गाढ़ा कर देगा। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, और इसको किस तरह खाना है वह भी बताया जाएगा, और इसके फ़ायदे और नुकसान सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसे कौच के बीज बोला जाता है, सफ़ेद कौच के बीज हैं दोस्तों ये। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो कौच के बीज में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि ये पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, काम उत्तेजना को बढ़ाता है। अगर किसी भाई के, पुरुष के, मित्र के, दोस्त के अगर वीर्य पानी की तरह पतला है, तो वह फेविकॉल की तरह इतना गाढ़ा कर देगा, उसमें स्पर्म काउंट इतने बढ़ा देगा कि आप पूछो मत। यदि किसी ने अपने हस्त मैथुन के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है और उनका वीर्य पानी की तरह पतला हो चुका है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरफ आप पानी को रख दीजिए और दूसरी तरफ वीर्य को रख दीजिए, तो आप पहचान नहीं पाएंगे पानी कौन सा है और वीर्य कौन सा है। अगर जिन भाइयों का ऐसा वीर्य हो चुका है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, उनका वीर्य को बिल्कुल गाढ़ा बना देगा पहले की भांति। और जिन भाइयों के स्वपन दोष की दिक्कत है या धात की दिक्कत होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके प्रयोग से उनका वीर्य बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने के बाद में उनका वीर्य देर से निकलेगा, यानी कि उनको धात की दिक्कत जो हो रही है स्वपन दोष की, वह नहीं होगी। और ये शीघ्र पतन की दिक्कत पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। जो भाई जिनके लिंग में उत्तेजना ठीक आती है, इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन नहीं है, उनको लिंग उनका ठीक है, तो वीर्य गाढ़ा होने की वजह से उनके जो सेक्स टाइमिंग है उसमें भी ये बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, ये जो नुस्खा है, ये काफ़ी पुराना नुस्खा है, बहुत प्रचलित नुस्खा है। यूट्यूब पे आपने इस नुस्खे के बारे में काफ़ी देखा भी होगा और सुना भी होगा। इसे कई वैद्य हकीम बना भी चुके हैं और अब भी बना रहे हैं। हमने पहले भी ये नुस्खा बना के अपने कई मित्रों को दिया है, और उन्हीं के आग्रह करने पर ये नुस्खा हम दोबारा बना रहे हैं, तो आपके समक्ष ये नुस्खा रखा जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों सफ़ेद कौच के बीज हैं। एक काले कौच के बीज आते हैं, और इसके जो ये बेल पर लगते हैं, फलीनुमा में आते हैं कौच के बीज। और इसके जो पत्ते होते हैं वह सेम के पत्ते की तरह होते हैं, उसमें 3 पत्ते होते हैं। और इसकी फली में अगर रुएं रुएं होते हैं, अगर आदमी उसको छू ले, कोई भी व्यक्ति उसको छू ले, तो वह खुजली, एलर्जी पैदा कर देते हैं, जिसके कारण से उनके स्किन में दाने दाने खुजली हो जाया करती है। तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। तो ये जो प्रयोग करने से पहले आप इसको शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करने के लिए आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये अशुद्ध मात्रा में लेने से इसमें कुछ विषैले टॉक्सिन हुआ करते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कौच के बीजों को हमेशा शुद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसको शुद्ध करने के लिए आप मान लीजिए आधी किलो कौच के बीज लेते हैं, तो आप 1 किलो उसमें गाय का दूध लेकर उसको मीडियम आंच पर उसे बॉईल करें, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा बॉईल करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो कौच के बीज हैं ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद में आप इसके जो छिक्कल होंगे उसको आप उतार लीजिए, और जो इसके अंदर की गिरी निकलेगी उसको आप गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर आप इसको धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में आप इसको इमाम दस्ते में कोट कर इसका पाउडर बनाइए, और बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद में आप इसको औषधीय प्रयोग में ले सकते हैं।
तो हम जो अब जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं उसे उस एक ये गुटिका बनाई जाएगी, उसे बानरी गुटिका नाम से भी जाना जाता है। ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है। तो हमने ये इसका पाउडर बनाया है, आप देख पा रहे हैं कितना महीन पाउडर है ये। तो इस पाउडर के आप क्या करेंगे, ये आधे किलो आपने पाउडर लिया, तो आप इसके अंदर गाय का ताज़ा दूध लेकर उसको इसमें मथेंगे, जैसे कि आटा मथते हैं ऐसे मथेंगे। मथने के बाद में आप इसकी 10-10 ग्राम की पकोड़े बनाएंगे, जैसे कि रसगुल्ले टाइप में गोल नुमा भी बना सकते हैं और चपटे नुमा भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देसी घी लेंगे, गाय का देसी घी लेके उसमें वो जो आपने टिक्की या रसगुल्ले टाइप में पकौड़ी बनाई है वो उसको तलेंगे। जब वह हल्की सुनहरी सी हो जाए तो आप उसको निकालते जाएं और एक तरफ आप मिश्री की चाशनी बना के रखें, एक तार वाली मिश्री की चाशनी बना के रखें। और जो आप तलने के बाद में जो पकौड़ी आपकी तैयार हो रही हैं उस मिश्री की चाशनी में आप उसको डालते जाएं। सारी पकौड़ियाँ ऐसे ही आप तल लीजिए और तलने के बाद में सब मिश्री में उसको डाल दीजिए और कम से कम 3-4 घंटे तक आप उसको उसमें पड़े रहने दीजिए। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि वह जो पकौड़ियाँ आपकी चाशनी में पड़ी थी उन चाशनियों में से उस पकौड़ियों को निकाल लीजिए, निकाल के और अलग से रख दीजिए, ताकि उसमें से एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी वह निचुड़ कर बहकर अपने आप नीचे बैठ जाए और आपके पास में खाली वह पकौड़ियाँ बचें। फिर उन आप पकौड़ियों को एक शीशे के जार के डिब्बे में सजा दीजिए, एक के ऊपर एक तह करके लगा दीजिए और उसके ऊपर आप फिर छोटी मक्खी का शहद अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपका नुस्खा बहुत जानदार बनेगा जो एकदम रिजल्ट देने वाला होगा। फिर आप छोटी मक्खी के शहद को उन पकौड़ियों के ऊपर यानी कि शीशे के जार में डाल दीजिए और वह शीशे का जार जहाँ तक पकौड़ियाँ हो उससे 1 उंगल तक ऊपर होना चाहिए। ये कहने का मतलब यह है कि आपके सारी जो बड़ी बड़ी बनाई हैं आपने पकौड़ियाँ बनाई हैं वह सारी डूब जानी चाहिए, तभी वह शहद को पूरी तरह से पी पाएंगी। कम से कम आप 2 से 3-4 दिन तक आप उसको उसी अवस्था में ढक कर रख दीजिए, बंद करके रख दीजिए। उसके बाद में आप सेवन करना शुरू कीजिए। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यदि आपने 10-10 ग्राम की पकौड़ियाँ बनाई हैं तो 2 पकौड़ी आप सुबह ले सकते हैं गाय के दूध के साथ में और 2 पकौड़ी आप शाम को ले सकते हैं। यदि आपका वीर्य ज़्यादा पतला है तो आप 2-2 पकौड़ियों का दिन में सेवन कर सकते हैं। अगर आपका वीर्य ज़्यादा पतला नहीं है, नॉर्मल स्थिति में है, तो आप 1 पकौड़ी सुबह लें निहार पेट यानी खाली पेट दूध के साथ में, और 1 पकौड़ी आप सोते समय खाएं गाय के दूध के साथ में। और परहेज़ दोस्तों आपको इसमें ये करना है कि तली हुई चीज़ें, चिकनाई की चीज़ें, मीट और गरम मसाले आदि खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। जब दोस्तों आप इसका नुस्खे का प्रयोग करेंगे, जब तक आप इसका 40 दिन 60 दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा, दूसरे दिन से ही आपका वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका पहले वीर्य पानी की तरह था और अब आपका वीर्य शहद की तरह गाढ़ा हो जाएगा, फेविकॉल की तरह आपका वीर्य गाढ़ा हो चुका होगा। लेकिन आपको हस्तमैथुन नहीं करनी है, आपको यह चेक नहीं करना है कि आपका वीर्य गाढ़ा हुआ या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका वीर्य गाढ़ा होगा फिर वह अपनी पुरानी अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कम से कम 2 माह तक इस चीज़ का परहेज़ करना है, हस्तमैथुन से, सेक्स से और खट्टी बादी वाली चीज़ों से परहेज़ करना है आपको, अगर पूरा आपको रिजल्ट चाहिए तो दोस्तों जैसे जैसे जब आप इसका 2 महीने तक सेवन कर लेंगे तो आपका वीर्य जैसे जवानी में हुआ करता है उस तरह से ये गाढ़ा हो चुका होगा और आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, आपकी काम उत्तेजना को बढ़ाएगा, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा और आपके अंदर सेक्स की मात्रा भरपूर कर देगा। यह
अगर आप एक रात में 4-5 बार भी सेक्स करेंगे तो आपके अंदर शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, शारीरिक दुर्बलता नहीं होगी, आपका चेहरा लाल हो चुका होगा। और अगर आप इस नुस्खे का पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो साल में आप एक बार प्रयोग ज़रूर करके बनाया के खाया करें, जिससे आपको बुढ़ापे तक कभी आपको वीर्य की कमी नहीं होगी और आपका वीर्य हमेशा फेविकॉल की तरह भरपूर बना रहेगा, गाढ़ा बना रहेगा। ये दोस्तों कोंच के बीज काम उत्तेजक होते हैं, वाजीकरण होते हैं, वाजीकारक होते हैं। ये वीर्य की तादाद सबसे ज़्यादा यही कोंच के बीज बढ़ाया करते हैं। अगर आपको काले कोंच के बीज मिल जाएं, वो थोड़े महंगे आते हैं, इनके मुकाबले तकरीबन दुगनी तिगनी कीमत में मिलते हैं। यदि आपको ये 200 रुपये किलो मिलेंगे तो वो कम से कम 800 रुपये किलो, 600 रुपये किलो करीब मिलेंगे। जैसा शहर वैसी पंसारी की अपनी अपनी कीमत होती हैं। तो ये अपने हिसाब से मिलेंगे और ये काले कोंच के बीज की पावर इनसे कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ जहाँ ये 10% रिजल्ट दिखाएंगे तो वहाँ वो 80-90% रिजल्ट दिखाएंगे। दोनों ही बाजीकारण हैं, लेकिन आपको तुलना करनी है तो आप काले कोंच के बीज मिले तो आप उसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। तो आप दोस्तों ये कोंच की बड़ी यानी बानीरी गुटिका बनाएं और अपना वीर्य को फेविकॉल की तरह गाढ़ा करें। जिस प्रकार बानर बंदर पेड़ों पे कूदता फांदता रहता है, उसको शारीरिक कमजोरी नहीं होती है, उसी के नाम पर ये बानरी गुटिका पड़ी हुई है। तो आप भी बानर की तरह कभी थकेंगे नहीं, शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी, कभी थकावट नहीं होगी, आप खूब दौड़ेंगे, भागेंगे, जैसा मर्जी आप शरीर में आपके कभी कमजोरी अनुभव नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा नुस्खा था, आपके समक्ष मैंने रखा। आप इस नुस्खे को बनाएं और प्रयोग करें और फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। दोस्तों ये आजमाया हुआ नुस्खा है। जिनका भाइयों का वीर्य पतला है, शीघ्र पतन की दिक्कत है, तो एक बार ज़रूर इस नुस्खे को बनाकर आजमा के ज़रूर देखना। आपको 101% दोस्तों इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।